वेलकम टू गोयल आईएएस। जैसे कि आप जानते हैं, आपका एचसीएस का पेपर अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है और इसीलिए गोयल आईएएस की तरफ से आपको 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी एवरी डे आपको दिए जा रहे हैं, जिससे कि आपका प्री का बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। राइट, तो लेट्स बिगिन। तो आइए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। देखिए, इसमें एक मैं आपको निमोनिक दे रहा हूँ। कभी भी प्रोविंस लिखा रहता है तो वहाँ पर हमारे जो आयरन मैन हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका नाम आप टिक कर सकते हैं। और जहाँ पर यूनियन लिखा रहता है वहाँ पर ज़्यादातर किसका नाम आपने टिक करना है, जवाहरलाल नेहरू का। तो बस एक रामबाण है जिसकी सटीकता 100% नहीं होती है, परंतु कभी आप कंफ्यूज होते हैं तो मेरी ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर यूनियन शब्द लगा हुआ है तो ऑब्वियसली आपने टिक कहाँ करना है, जवाहरलाल नेहरू। राइट, जवाहरलाल नेहरू। बी आर अम्बेडकर दे रखा है, इनका कोई संबंध नहीं है, ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो हमारे महात्मा गांधी हैं, उनके जो तीनों राष्ट्रीय स्तर के जो आंदोलन थे, एनसीएम, सीडीएम और क्विट इंडिया मूवमेंट, 1920 का, 1930 का और 1942 का, उसमें तीनों में इन्होंने भाग लिया था। गांधीयन आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित हुए थे ये। हालांकि ये बात ये थी कि कुछ समय बाद, आज़ादी के बाद, इनको दिखता है कि कांग्रेस से इनके मतभेद हो जाते हैं। 1951 में ये किसान, मजदूर, प्रजा पार्टी की स्थापना करते हैं। किसान, मजदूर, प्रजा पार्टी की स्थापना करते हैं कौन, जेबी कृपलानी। तो याद रखिएगा, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के साथ कौन तीनों आंदोलन में शामिल हुए थे बढ़ चढ़कर, तो उनमें से एक जेबी कृपलानी भी है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। राइट, बी आर अम्बेडकर के साथ। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ आपको एक कमिटीज़ बताई हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर स्टेट्स लिखा है, मैंने कहा प्रोविंस कहीं लिखा होगा तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप टिक कर सकते हैं, पर स्टेट्स में क्या है, जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एडवाइजरी कमेटी से जो सब कमिटीज़ थी आपकी, एडवाइजरी कमिटीज़ की जो सब कमेटी थी उसके कौन थे, जेबी कृपलानी, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। और माइनर सब कमिटीज़ में एच.सी. मुखर्जी भी आते हैं। तो जेबी कृपलानी माइनर सब कमेटी जो बनी थी फंडामेंटल राइट की, उसको हेड कर रहे थे। और माइनॉरिटी के लिए जो सब कमेटी बनी थी उसे एच.सी. मुखर्जी हेड कर रहे थे। और एडवाइजरी कमेटी कौन सी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत ये लोग काम कर रहे थे। राइट, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे मैंने पहले भी बोला है आपको कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, जिसमें जो फ्रांच यानी कि जो फ्रांस की जो एक प्रथा थी, जिसमें जो सबसे सर्वोच्च है एज में, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है अस्थायी रूप के लिए। तो वही फॉलो किया गया। तो हमारे उस समय सबसे सर्वोच्च जो थे, तो उम्र के हिसाब से वरिष्ठ थे, वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो इनको पहला चेयरमैन बनाया गया, पर ये मनोनीत थे, निर्वाचित नहीं थे, इलेक्टेड नहीं थे। राइट, तो यहाँ पर इलेक्टेड पूछा है, तो इलेक्टेड के लिए 11 दिसंबर को इलेक्शन हुआ था, इलेक्टेड हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जीते थे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इलेक्टेड पूछा है आपसे तो याद रखिएगा, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नीचे वाले क्वेश्चन में पूछा है हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग। सिंपल पूछा है, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग, ना यहाँ इलेक्टेड पूछा है ना नॉमिनेटेड पूछा है। तो यहाँ पर प्राथमिकता हमेशा आप क्या देंगे, जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, वहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। माफ कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से आपको आइडिया लेना है कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है, उस हिसाब से आपने आंसर देना है। राइट, तो यहाँ पर देखिए दोनों में सीसी होगा। राइट, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सबसे पहले नियुक्त किए गए थे, पर ये अस्थायी थे, टेम्परेरी थे, और जो निर्वाचित हुए वो हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। फर्स्ट डे सेशन, पहला दिन में कौन बैठा था। देखिए, अलग अलग घुमा के क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट डे पूछा है तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे। ठीक है, सिर्फ यही पूछा है। तो यहाँ पर आपका देखिए, आप ऑप्शन में देखिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा नहीं दिया है, क्या दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑब्वियसली आप कहाँ टिक करके आएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। तो देखिए, चारों क्वेश्चन एक से आपको दिखाए गए हैं, एक ही मुद्दे से पूछे गए हैं, पर घुमा घुमा के पूछे गए हैं। इसलिए हमने ये प्रयास किया कि आपके समक्ष कैसे घुमाते हैं क्वेश्चन, और आपने लॉजिकली सोचना है कि अगर सिंपल पूछा है कि पहले चेयरमैन कौन है, सिर्फ ये पूछा हुआ है, तो आपके माइंड में आएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। पर वो अगर वो विकल्प में ही ना हो तो ऑब्वियसली फिर आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम टिक करना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिपेंडेंट इंडिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये पूछा जा रहा है, याद करिए हमारा संविधान सभा कब गठित हो गया था, कब बन गया था, और उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। क्या भारत हमारा इस समय आज़ाद हुआ था? नहीं, आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ाद तो हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और हमारे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बैठे थे वो तो सिर्फ 9 दिसंबर को ही बैठे थे ना। तो इन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया है कि कौन इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन था, तो ऑब्वियसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन रेजोल्यूशन, प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं, जो आगे चल के उद्देशिका का पार्ट, उद्देशिका बनती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आगे चल के प्रियम्बल बढ़ता है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्या लाया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे आप क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रस्तावना लाया गया और जो पास हुआ था आपका 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। इतना समय इसलिए लगा क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि मुस्लिम लीग का वेट किया जाए, तो गांधी जी के अनुसार सभी ने वेट किया, पर मुस्लिम लीग फिर भी नहीं आया, बहुत मनाया फिर भी नहीं आया, तो अंततः इसको पास करना पड़ा, बिना मुस्लिम लीग के पास हुआ। तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को। तो क्या है? अडॉप्टेड, तो 22 जनवरी 1947। लाया किसके द्वारा गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, राइट। अब क्वेश्चन है कि एचसीएस का अगर आपने कोर्स परचेस करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और इस आइकन पर क्लिक करना है और गोयला क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर अपने आप को रजिस्टर करना है। अब वहाँ पर देखिए आपको जो फीस ऑफर की जाएगी, प्रीलिम्स कंप्लीट कोर्स की फीस जो है वो पड़ेगी आपको मात्र 4,999। और समझने वाली बात यह है, ये ऑफर आपको सिर्फ 31 जनवरी तक दिया जा रहा है। 31 जनवरी के बाद यही फीस आपको पड़ेगी 9,999 की। तो देर ना करें, जल्दी से लॉगिन करें, राइट। और केवल आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी विकल्प आपके पास है, मात्र 1,499 का, ये भी 31 जनवरी तक। 31 जनवरी के बाद ये पड़ेगा आपको 2,999 का, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहीं से ये सेशन एंड करते हैं। जय हिंद।